क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है? क्या अराकीन इधर से उधर जाने से तबाही नहीं फैलेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सवालात, जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सबने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। मामला सिर्फ आर्टिकल 63A की तलवार का नहीं, पूरा सिस्टम नकारा होने का है। हम पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं, ना लोटा। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की बात नहीं करूंगा, मामला पार्लियामेंट पर छोड़ा जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल, पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोकता, हर रुकने असेंबली का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस पर जवाब जमा करा दिया। आइन वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, तरमीम नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने समात की मुखालफत कर दी। तहरीक इंसाफ में इलेक्शन नहीं हुए, सिलेक्टेड अहदेदारान वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं दे सकते। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल राय देना लाजिम नहीं, जेजुआई का मौक़िफ़। सदारती रेफरेंस की समात के मौके पर रेड जोन सील्ड, पुलिस की भारी नफरी तैनात। वाटर कैनन भी सुप्रीम कोर्ट के करीब ही मौजूद रही। पुलिस की नाकाबंदियों से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रेफरेंस की समात करने वाले बेंच पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को तहफ़्फ़ुज़ात, बेंच की तश्कील से पहले मुशावरत क्यों न की, इक़दाम रिवायात और ज़वाबित के खिलाफ करार दे दिया। बार की दरख्वास्त और रेफरेंस की एक साथ समात पर भी एतराज। रेफरेंस पर कौम की नजरें हैं, सीनियर जजेस को भी हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। सुप्रीम कोर्ट बार पर हुकूमत का सख्त एतराज, फवाद चौधरी ने नून लीग का ज़ेली इदारा करार दे डाला। एसोसिएशन को चंद रहनुमाओं की तरफ से गिरकमाल बनाए जाने का दावा। सदारती रेफरेंस पर जजेस की तरफ से कानूनी फैसले आने की उम्मीद। अगले 10 रोज सियासी मंजरनामे के लिए फैसला कुन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन का इशारा दे दिया। कल कौमी असेंबली के इजलास में सिर्फ दुआए खैर होगी। हुकूमत के नाराज अरकान इधर तो ऑपोजिशन के नाराज अरकान उधर होने का दावा वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चट्टान की तरह वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। इत्तेहादी देर से फैसला करते हैं, सोचकर कदम उठाना अच्छी बात है। शोर इकट्ठे होकर मुंतखब नुमाइंदों के जमीर खरीद रहे हैं। किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सके। अल्लाह का हुक्म है, बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ। 27 मार्च को आवाम निकले और मेरे साथ खड़े हूं, वजीर आज़म इमरान खान का पैगाम। सेनेटर फैसल जावेद ने 27 मार्च जलसा हक को बातिल का मार्का करार दे दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का सरकारी वसाइल से सियासी मुहिम चलाने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम के 27 मार्च जलसे का नोटिस लेने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने सरकारी जलसे के लिए 6-6 हजार रुपए में लोग लाने का इल्जाम लगा दिया। मुंतकिली गैर कानूनी करार दी गई। अकाउंट्स गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फरमान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, स्पीकर असद कैसर, मियां महमूद रशीद और दीगर ने खुलवाए थे। केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का दावा। तहरीक अदम एतमाद पर मुलाकातों में तेजी। लीगी रहनुमा साद रफीक और अताउल्लाह तारड़की पार्लियामेंट लॉटस में पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली आसिम नजीर से मुलाकात, ऑपोजिशन का साथ देने की दरख्वास्त। वजीर आज़म को उनके अपने ही लोग धोखा दे रहे हैं। कंटेनर पर इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। मंजूर वसाम ने नया ख्वाब देख लिया। मुल्क की सियासत के लिए 2-3 दिन अहम और मुश्किल करार दे दिए।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर 25 मार्च को पावर शो का फैसला। JUI क़यादत ने डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। इंतजामिया से सिक्योरिटी और इंतजामात का मुतालबा। JUI के कारकुनान का काफिला कराची से इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। अरकान असेंबली के साथ लोटों की किस्मत जाग उठी। पेशावर में लोटे की कम अज कम कीमत 80 रुपए हो गई। अच्छी किस्म का लोटा 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। हुकूमत गिराने और बचाने के करतब कौम देख रही है। सियासतदान इस चक्कर में हैं कि वो अगला इलेक्शन कैसे जीते। कोई सियासतदान अगली नस्लों का नहीं सोच रहा। तमाम लोग सियासत कर रहे हैं। PSP ने 3.5 साल डटकर मसाइल पर बात की। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में मुसलसल दूसरे दिन कोरोना से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे के दौरान 210 नए मरीज सामने आए। पॉजिटिव केसेस की शरह 1% से नीचे आ गई। सिंध में नई मुलाजमतों पर तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने समाअत से इनकार कर दिया। दरख्वास्त जस्टिस के आगा की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच को इरसाल। MKM के वकील ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। कराची में कल से गर्मी की लहर का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 27 मार्च तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई कर दी। वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। खवातीन की कौमी टीम सिर्फ 105 रन पर ढेर। सिद्रा अमीन 32 और सिद्रा नवाज 23 रन के साथ नुमाया रही। इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 20वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। लाहौर टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पुरएतमाद बैटिंग पाकिस्तान पर मजमूई बढ़तरी 300 रन से जायद हो गई। कौमी क्रिकेट टीम पहली इनिंग्स में 268 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया का 14 रुकनी व्हाइट बॉल स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा। सीरीज की टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। 500 से 3000 रुपए तक कीमत मुकर्रर। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।